सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूं आमना असलम और मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 न्यूज HD। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत 16 अक्टूबर को गुजरांवाला का जलसा नाकाम बनाने के लिए सरगर्म है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की रिहाइशगाह जाती उमरा के करीब कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। कंटेनर्स ड्राइवर से उनकी गाड़ियों की चाबियां भी ले ली गई हैं। मजीद तफसीलात उमर असलम से जान लेते हैं। जी उमर, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं जाती उमरा रायवन रोड पर मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रात से ही कंटेनर्स यहाँ पर ले आए हैं। PDM का जो जलसा होने जा रहा है उस हवाले से यहाँ पर कंटेनर्स लाए गए हैं। ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि गुज़िश्ता रात से वो यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ से आपको लेकर आए हैं? ये सुंदर से लेके आए हैं। तो क्या कहा था कि क्यों लेकर जा रहे हैं? मरियम नवाज का जलसा है, मरियम नवाज का जलसा है, उसके लिए बंद है हम। कौन लेकर कौन है आप? पुलिस वाले लेके आए हैं। चाबियाँ कहाँ गाड़ी की? चाबियाँ वो उधर चौकी पे जमा है, चाबियाँ भी और वो शनाख्ती कार्ड भी और गाड़ी की कापी भी। कितने कंटेनर हैं यहाँ पे? हमारे तो 2 हैं, पीछे भी खड़े हैं और आगे भी होंगे, लेकिन हमारे तो 2 हैं। कंटेनर ड्राइवर्स को यही कहा गया है कि इनका मकसद जो है वो यही है कि मरियम नवाज का जलसा रोकने के लिए। अच्छा, ये बताएं कब से आपको लेकर आए हुए हैं यहाँ पर? ये कल रात को लेके आए। अच्छा, क्या कहा था और कौन लेकर आया है? पुलिस वाले लेके आए, इधर सामने चौकी है वो लेके आए। तो उसके बाद से चाबियाँ कहाँ हैं गाड़ी की? उन्हीं के पास? चाबी, आईडी कार्ड, गाड़ियों के कागज सब वही ले गए। आपने उससे बात नहीं की? आपको क्यों लेकर? बात भी नहीं सुनते हैं, बेतमीजी करते हैं सर, बात भी नहीं सुनते। जब भी जाते हैं यही धमकी शमकियाँ देते हैं, बोलते हैं जाओ गाड़ियों के पास। यहाँ तो हम रात के खड़े, कोई तकलीफ भी, कोई इंसान पूछने वाला भी नहीं है इन्हें। से ही यहाँ पर कंटेनर्स लेकर आ गए थे। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि कंटेनर जो हैं वो लगे हैं। इस वक्त कोई 4-5 से ज़ायद कंटेनर्स हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ मकामात पे, क्योंकि ये अड्डा प्लॉट का मकाम है, इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फिर जाती उमरा आ जाता है जहाँ पे मरियम नवाज़ की रिहाइशगाह है। यहाँ पर लेकर आए, साइड पर रखे हुए, लेकिन कंटेनर ड्राइवर्स को भी कहा हुआ है कि मरियम नवाज़ का जलसा रोकने के लिए जो है वो कंटेनर्स लेकर आए। चाबियाँ भी गाड़ी की ले ली हैं, शनाख्ती कार्ड तक जो है वो इनसे ले लिए गए हैं। यहाँ पर इन ड्राइवर्स का जो है वो कहना है और शनाख्ती कार्ड भी ले लिए गए। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गुजरांवाला में PDM के जलसे के लिए लगाए गए नून लीग के होर्डिंग बोर्ड्स इंतजामिया ने उतार दिए। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ और दीगर रहनुमा मौके पर पहुंचे तो सरकारी मुलाजमीन वहां से चले गए। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं। जाहिद इकबाल राना हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला में PDM अपना पहला पावर शो 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में करने जा रही है। तो जो इसकी मेजबान है मुस्लिम लीग नवाज की जनत से शहर भर में जलसे को कामयाब करने के लिए जो तशहरी जो साइन बोर्ड लगाए गए थे उसको जिले इंतजामिया के और PH की जनत से बड़ी तेजी के साथ उतारा जा रहा है। तो आज भी इस तरह का वाक़ा पेश है, जिसके बाद जो लीगी रहनुमा जुएल थी वो मेन रोड पर पहुंच गए और उसके बाद जो मुलाजमीन जो पुलिस एहलकार थे उनके साथ उनकी तलब कलामी और बहस वाक़ा हुआ, जिसके बाद मुलाजमीन तो उतारे हुए साइन बोर्ड और जो स्टीमर था वो लेकर वहां से रवाना हो चुके। लेकिन ओवरऑल शहर भर की अगर बात करें तो शहर भर में जो लीगी क़यादत और कारकुनान की तरफ से जो साइन बोर्ड और स्टीमर लगाए गए हैं वो बड़ी तेजी के साथ उतारे जा रहे हैं। जबकि जो लीगी रहनुमा उनका कहना है कि हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है, लेकिन हर हाल में 16 अक्टूबर को जो PDM का जो जलसा है वो कामयाब जलसा होगा। जी, हर हाल में जलसा कामयाब होगा। बहुत शुक्रिया जाहिद आपका। उधर रावलपिंडी में पुलिस ने नून लीग के मकामी कायदीन की गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे। राजा हनीफ अब्बास, चौधरी सरफराज अफजल, राजा अरशद के घरों पर छापे मारे गए, लेकिन कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। उस्मान जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, गिरफ्तारियों का अमल शुरू कर दिया गया है? जी बिल्कुल, ये जो PDM का 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में जो जलसा होने जा रहा है उसके जलसे के पेश नज़र नून लीग के मकामी कायदीन की गिरफ्तारी के लिए रावलपिंडी पुलिस ने टीमों को तश्कील दे दिया गया है। रावलपिंडी में नून लीग की मकामी क़यादत के घरों में पुलिस के छापे गुज़श्ता रात भी मारे गए और आज सुबह भी छापों का सिलसिला जारी है। छापे साबिक MPA और साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी सरफराज अफजल, साबिक MPA राजा अरशद के घरों में भी छापे मारे गए। इसके साथ साथ साबिक MPA राजा हनीफ समेत जो दीगर साबिक यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन हैं उनके घरों में भी पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापे मारे। लेकिन नून लीग का इस हवाले से कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत के हुक्म के तहत मकामी क़यादत ने छापों के पेश नज़र पहले से ही महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए थे और छापों की जो फुटेज है वो भी 24 न्यूज़ को हासिल हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि गुज़श्ता रात ये छापे मारे गए, जिसमें पुलिस मोबाइल भी मौजूद है। जो लीगी
जो मकामी रहनुमा है उनके घरों में पुलिस छापे मारी और उनको गिरफ्तारी के लिए छापे मारे हैं, लेकिन पुलिस को ताहाल लीगी कोई भी कारकुन मकामी जो रहनुमा है उनकी गिरफ्तारी में ताहाल कामयाब नहीं हो सके। जी, पुलिस की जानिब से मकामी रहनुमाओं के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। उस्मान, बहुत शुक्रिया। गुजरांवाला जलसे से पहले कारकुनों की गिरफ्तारियां। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने गिरफ्तार कारकुनान को जल्द रिहा करने का मुतालिबा कर दिया। शेरी रहमान का कहना है, ना घबराने का दर्स देने वाले वजीर आजम घबरा चुके हैं। सूरत हाल ऐसी है कि नजर आ रहा है कि ये जो तब्दीली सरकार अपने आप को कहते हैं, तबाही सरकार जो है, ये अब घबरा गई है। जो ना घबराने वाला दर्स देते थे प्राइम मिनिस्टर, वो घबरा चुके हैं। कि क्यों पैर कांप रहे हैं कि कुछ वर्कर्स वहाँ झंडे लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, जलसे की तैयारी कर रहे हैं, इस पर पैर कांप रहे हैं कि अभी तो कोई तहरीक शुरू ही नहीं हुई है। उस पार्टी मुतहर्रिक रहेगी, PDM मुतहर्रिक रहेगी, कोई किसी चीज को रोक नहीं सकता। ये काफिला आगे बढ़ेगा और जितना ये रोकथाम करेंगे उतने लोगों में, उतनी आवाम में जज्बा भी होगा और ये अपने आप को एक्सपोज भी करेंगे। तो हम मुतालबा करते हैं कि हमारे सारे वर्कर्स को फौरी तौर पर रिहा, मुकदमे वापस लिए जाएं। गुजरांवाला में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला जलसा 16 अक्टूबर को होगा। मरकजी रहनुमा कहां से शिरकत करेंगे, प्लान बना लिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज अलग अलग रैलियों की सूरत में जलसागाह पहुंचेंगे। गुजरांवाला में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे में मरकजी रहनुमा कैसे और कहां से शिरकत करेंगे, तफसीलात सामने आ गई। मौलाना फजलुर रहमान लाहौर से रैली की क़यादत करते हुए गुजरांवाला पहुंचेंगे। शेखुपुरा, कसूर और ओकाड़ा के कारकुनों को लाहौर पहुंचने की हिदायत कर दी गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो 16 अक्टूबर को दिन 2 बजे लाला मूसा में कमर जमान कायरा की रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसके बाद वो रैली की क़यादत करते हुए बरास्ता GT रोड रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो वजीराबाद में खिताब भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज जलसे में शिरकत के लिए लाहौर से रैली लेकर जाएंगी। लीगी कारकुन जगह जगह उनका इस्तकबाल करते हुए रैली में शामिल होते जाएंगे। गुजरात में पुलिस ने नून लीग की कॉर्नर मीटिंग पर छापा मारा है। पुलिस ने कुर्सियां और स्टेज का दीगर सामान भी कब्जे में ले लिया है। तो आपको आम खबर से अपडेट कर रहे हैं। गुजरात में पुलिस ने नून लीग की कॉर्नर मीटिंग पर छापा मारा है, जहां पुलिस ने कुर्सियां और स्टेज का दीगर सामान भी कब्जे में ले लिया है। तो आपको आम खबर से अपडेट कर रहे हैं। गुजरात में पुलिस ने नून लीग की कॉर्नर मीटिंग पर छापा मारा है, जहां पुलिस ने कुर्सियां और स्टेज का दीगर सामान भी कब्जे में ले लिया है। कामुकी में PDM के जलसे को नाकाम बनाने के लिए कारकुनों के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने 9 नून लीगी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। शेख अब्दुल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रशीद, बताइएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MP चौधरी अख्तर खान के हमरा पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से PDM के जलसे को नाकाम बनाने के लिए इनके साथ क्या ज्यादतियाँ हो रही हैं और इनके साथ क्या सख्तियाँ की जा रही हैं, आइए इनसे ही पूछते हैं। जलसे को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। हमारे सैकड़ों कारकुन आज रात के वक्त उनके घरों पे जैसे हमला करते हैं, ऐसे जाके हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया है। हमारे सारे के सारे जो अपना ड्राइवर थे उनको गिरफ्तार किया है। जी, जैसा कि आपने सुना, चौधरी अख्तर खान कह रहे हैं कि घूमते वक्त हमारे साथ बहुत सख्त ज्यादती कर रही है और हमारे कारकुनों को गिरफ्तार कर रही है ताकि हम जलसे में ना पहुँचे। जी, बहुत शुक्रिया। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि 16 अक्टूबर को गुजरांवाला, 18 अक्टूबर को कराची में अवाम का समुंदर उमड़ आएगा। उन्होंने कहा कि हमने धांधली के खिलाफ बगावत का ऐलान किया है। 4 सद्दा में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुक्मरानों ने मुल्क को तबाही के किनारे पर ला खड़ा किया। हुक्मरानों को बता देना चाहता हूँ, तुम्हारी कुर्सी की कोई हैसियत नहीं। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस दौर में हमारे मुल्क पर मुसल्लत हुक्मरान आलमी एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है, उनका नुमाइंदा है और फिर
अवाम के वोट से भी हुक्मरान नहीं बना, धांधली के जरिए पाकिस्तान का हुक्मरान बना है। और हमने धांधली की हुक्मरानी के खिलाफ बगावत का ऐलान किया है। हमने लड़ना है, उस वक्त तक लड़ना है जब तक इस कठपुतली हुकूमत को समंदर बुर्द नहीं करेंगे कि इन हुक्मरानों ने पाकिस्तान को तबाही के किनारे पे ला खड़ा किया है। आज इनकी हुक्मरानी में गरीब इंसान का जीना दुभर कर दिया गया है। हम इन हुक्मरानों को बता देना चाहते हैं कि तुम्हारी कुर्सी की कोई हैसियत नहीं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मिसबाह उल हक ने चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया है। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि वक्त मुनासिब लगा तो फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि कोई दबाव नहीं था, ओहदा छोड़ने का फैसला मेरा अपना है। ओहदा छोड़ने की वजह वजीर आजम से मुलाकात नहीं, अफवाहों में सच्चाई होती तो दोनों ओहदे छोड़ देता। क्लियरली कहा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और जहाँ तक आप बापे की बात कर रहे हैं, 30 नवंबर तक मैं हूँ और ये जो 2 टीमें हैं ये सिलेक्ट करूँगा। जो नया चीफ सेलेक्टर आएगा वो 1 दिसंबर से काम करेगा और उसके पास टाइम भी है। बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई फ्यूचर विजन, कोचिंग के हवाले से, टीम सिलेक्शन के हवाले से और डिस्कशन की हमने और जो भी प्रोबेबल्स भी बनाए और टीम के हवाले से भी इंशाल्लाह जो 19 को अनाउंस होनी है। तो ये बिल्कुल कोई इसमें डिसएग्रीमेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल खामखा की ये र्यूमर्स हैं और खामखा की ये चीज़ें ऐसे मशहूर हुई, ऐसी कोई बात नहीं। शुएब अख्तर ने मोहम्मद अकरम को चीफ सेलेक्टर के ओहदे के लिए बेहतरीन चॉइस करार दे दिया। शुएब अख्तर का कहना है मोहम्मद अकरम ने पेशावर ज़ल्मी समेत दीगर टीमों के साथ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। मोहम्मद अकरम पाकिस्तान के लिए बेहतरीन नताइज देंगे। इस हवाले से उन्होंने ट्वीट किया है, मोहम्मद अकरम को चीफ सेलेक्टर के ओहदे के लिए बेहतरीन चॉइस करार दिया। शुएब अख्तर का कहना है मोहम्मद अकरम ने पेशावर ज़ल्मी समेत दीगर टीमों के साथ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। बस कंपनी के माहिरीन ने पेशावर मेट्रो में आग लगने के वाक़यात की तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि करंट की गैर मामूली तरसील की वजह से कैपेसिटर की कारकर्दगी मुतासिर हुई और शॉर्ट सर्किट का बायस ये आग बनी। बस कंपनी की जानिब से इन तमाम मसाइल का देरपा हल तलाश कर लिया गया जो 12 साल तक कारआमद होगा। बस सर्विस 25 अक्टूबर को बहाल कर दी जाएगी। बस कंपनी के माहिरीन ने पेशावर मेट्रो में आग लगने के वाक़यात की तहकीकाती रिपोर्ट है जो कि जारी कर दी है। और अब आपको बताएं, इस्लामाबाद के डी चौक में लेडी हेल्थ वर्कर्स के धरने पर रेहड़ियां भी सज गई। लेडी हेल्थ वर्कर्स रेहड़ियों से खाने पीने की अशिया भी खरीदने लगी हैं। मज़ीद तफसीलात रोजीना अली से जान लेते हैं। जी रोजीना, बताइएगा। मैं इस्लामाबाद डी चौक के मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर आज लेडी हेल्थ वर्कर्स ने यहाँ पर धरना दिया हुआ है। इस धरने के लिए मुल्क भर से दीगर लेडी हेल्थ वर्कर्स की आमद का सिलसिला भी जारी है, चूँकि अब दोपहर का वक्त है और इस वक्त में अब ख़वातीन को शदीद भूख भी सता रही है। यहाँ पर अहम बात यह है कि आम रूटीन में जहाँ पर छली वाला, पापड़ वाला, आइसक्रीम वाला, दही वाले वाला किसी तरह की कोई रेहड़ी नज़र नहीं आती। इन रेहड़ियों का मेला यहाँ पर सज चुका है। मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ये रेहड़ी है जिस पर फ्रूट चाट है, दही भले यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। आज ये धरना देखा है तो हम भी आ गए हैं बस इनको देख। तो किसी ने रोका नहीं? नहीं, किसी ने भी नहीं रोका। तो यहाँ पे अभी अच्छी कमाई हो रही है आपकी? हाँ, बस हो रहा है, थोड़ा बताओ। ये रेडी वाले तो यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं कि इनकी चांदी हो गई। खवातीन से बात करते हैं। आपने यहाँ से अभी खाया पिया, तो कितने दिन यहाँ पे आपका धरना जारी रह सकता है और इन्हीं चीजों पर गुजारा होता रहेगा? जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हमारा धरना इधर ही रहेगा। जब हमारे मुतालबात पूरे होंगे उस वक्त हम इधर से उठेंगे। तो मुतालबात पूरे होने तक दही भले फ्रूट चाट पर ही गुजारा करेंगी?
कर लेंगी। हम लेडी हेल्थ वर्कर जो फील्ड में जाती हैं सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक काम करती हैं, भूखी प्यासी, वो इधर धरने में भी गुजारा कर लेंगी। खवातीन का कहना है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते यहीं पर ही वो आगाह कर रही थी। और अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद में धरनों का सीजन शुरू हो चुका है। आपको बताते चलें डी चौक पर लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि धरना दिए हुए हैं और प्रेस क्लब में तनख्वाहों के इजाफे के लिए सरकारी मुलाजमीन ने धरना दिया हुआ है। डी चौक पर हमारे नुमाइंदे बाबर शहजाद तुर्क मौजूद हैं, जबकि प्रेस क्लब से हमें बिलाल विर्क ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, लेडी हेल्थ वर्कर्स धरना दिए हुए हैं, बताइएगा क्या मुतालिबात हैं उनके? बाबर, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना जारी है, क्या मुतालिबात हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स के और उनसे कोई बात करने के लिए, कोई मुज़ाकरात करने के लिए आया है? जी सर, मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के डी चौक में, जहाँ पर हज़ारों जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो धरना दिए हुए बैठी हुई हैं। इनका बुनियादी मुतालबा ये है जो पाकिस्तान भर से, आज़ाद कश्मीर से और गिलगित बल्तिस्तान से आई हुई हैं, इनका बुनियादी मुतालबा ये है कि इनकी तनख्वाहें जो हैं उनमें चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में जो तफरीक है उसे ख़त्म किया जाए। इसके अलावा इनका जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो इनको दिया जाए। 26 साल हो गए हैं ये इनको लेडी हेल्थ वर्कर बने हुए, लेकिन अभी तक कोई जो है वो सर्विस स्ट्रक्चर इनको नहीं दिया गया। ये मैं आपको यही बताना चलूँ कि इनके साथ साथ जो है वो एफका और दीगर सरकारी तंजीमें हैं वो भी एहतजाज के लिए यहाँ पर पहुँची हैं। कुछ जो जज्बाती नौजवान हैं वो रुकावटें तमाम तोड़ते हुए जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन का ऑफिस है उसके पास से होते हुए उन्होंने पार्लियामेंट हाउस जाने की कोशिश की है, लेकिन इंतजामिया ने कंटेनर्स लगाए हुए हैं, उनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया है। धरना जारी है, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जारी है। जी, बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं प्रेस क्लब का, जहां हमारे साथ मौजूद है बिलाल विर्क। बिलाल विर्क, बताइएगा जो सरकारी मुलाजमीन जो है उन्होंने धरना दिया हुआ है, उनके क्या मुतालिबात है? जी बिल्कुल, मुल्क भर से सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। इस्लामाबाद में कुछ लेडी हेल्थ वर्कर का जो धरना है वो डी चौक का उनको वेन्यू दिया गया था, जबकि लेबर और CDA के जो मुलाजमीन हैं और इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको जो है प्रेस क्लब इकट्ठे होने की हदायत की गई थी और सुबह से जो है यहाँ पर ये तमाम एहतजाजी मुजाहिरीन जो है यहाँ पर जमा हो रहे थे और 3 बजे का जो है टाइम दिया गया था। 3 बजे जो है यहाँ से रैली की शक्ल में डी चौक की तरफ मार्च करना था और अब 3:10 पर जो है यहाँ से रैली की शक्ल में जो है एहतजाजी मुजाहिरीन यहाँ से निकले हैं। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। प्रेस क्लब से आप हमें अपडेट कर रहे थे, जबकि डी चौक से बाबर शहजाद मौजूद थे। बाबर, आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वर्क ऑर्डर वो किए गए क्योंकि इलेक्शन रिग करना था और पकड़े भी नहीं जाना, इस चीज़ के तो बड़े माहिर हैं। तो ग्राउंड के ऊपर काम पहले शुरू कर दिया गया और पैसे उसके और टेंडर और वर्क ऑर्डर बाद में दिया गया। वो एक पूरी लंबी तफसील है कि वो ऑन ग्राउंड वर्क ऑर्डर, उसके बाद किस तरह से कागजात फर्ज किए गए, वो तमाम सबूत इस वक्त हमारे सामने मौजूद आ चुके हैं। पहले तो ये एविडेंस मिला कि ये ग्राउंड पे काम जो हुआ ये टीपा के थ्रू कराया गया, जो कि एक और वायलेशन थी। जो पैसे डाले गए ग्राउंड के ऊपर, अब ग्राउंड पे कितना काम हुआ नहीं हुआ ये एक अलग बहस है, लेकिन पैसा राउट किया गया थ्रू टीपा। जब इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये पता चला, जो कि सबसे शॉकिंग चीज़ है, कि काम हुआ पहले, टेंडर होता है बाद में, वर्क ऑर्डर इशू होता है बाद में, पैसे दिए जाते हैं बाद में, लेकिन ऑन ग्राउंड थर्ड पार्टी से पहले ग्राउंड पे काम करा दिया गया। इसके लिए जब ये इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब ने शुरू की तो उन्हें जो सबूत मिले, तो पहली तो चीज़ है कि नेस्पाक के इंजीनियर्स, उसमें से एक इंजीनियर अभी नैब की कस्टडी में भी हैं, जो नेस्पाक के इंजीनियर्स हैं उन्होंने ये एतराफ़ किया है कि हमने ये काम सारा उन इलेक्शन के दिनों में किया है, जो कि क्लियर वायलेशन है आपके इलेक्शन के कवानीन की। अब उसमें से मैं आपसे 2-3 चीज़ें शेयर करता हूँ। एक, हमारे पास स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, जिस स्टेटमेंट के अंदर एक बड़ी चीज़ वाज़ेह तौर पे लिख दी गई, ये एतराफ़ी बयान है। एतराफ़ी बयान में जो नेस्पाक का
इंजीनियर्स हैं, सब इंजीनियर है, डिप्टी डायरेक्टर हैं। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हल्का एक NA 120 में इलेक्शन के दौरान मैडम मरीम नवाज साहिबा ने वफाकी गवर्नमेंट से फंड अरेंज करते हुए फंड अरेंज किए और 2000 जाती उम्रा में DG LDA चीफ इंजीनियर टीपा के साथ इन फंड्स की यूटिलाइजेशन का तरीक़ाकार वज़ा किया। तो सवाल पैदा होता है मरीम साहिबा का क्या ऑफिशियल डेजिग्नेशन था, वो किस पैराए में, एक तो आप वायलेशन तो कर ही रहे हैं, आप किस पैराए में आप बैठे हुए हैं, सरकारी अफसरान को जाती उम्रा बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि आपने कैसे फंड्स खर्च करने हैं। और उसके बाद हमें डायरेक्ट किया गया कि माजिद ज़हूर MPA PP 140 और बिलाल यासीन MPA PP 139 इनके साथ रब्ता करके तमाम डेवलपमेंट का काम आप प्रपोज करेंगे और उसको इलेक्शन के दिनों में ही कंप्लीट करेंगे। ये स्टेटमेंट्स हमारे पास आ चुकी हैं। इसके बाद ये भी बताया गया कि माजिद ज़हूर के जो दफ्तर है MPA का सफ़ावाला चौक में और बिलाल यासीन का दफ्तर मोनी रोड, ये घर बन जाता है, वहाँ बैठ के पूरा इलेक्शन रिग किया जाता है और वहाँ से ही तमाम चीज़ें जिसको ये डायरेक्ट करते हैं वो पैसा वो चीज़ें वहाँ से डोल आउट की जाती हैं। अच्छा, सिर्फ ये इतराफ़ी बयान तो आप कहेंगे क्योंकि मैं वकील हूँ तो मैं कहूँगा जी इतराफ़ी बयान काफ़ी नहीं होता। इसके बाद कि ऑन ग्राउंड ये काम पहले किया गया, इसका पूरा फोरेंसिक एविडेंस भी एंटी करप्शन ने हासिल कर लिया है। फोरेंसिक एविडेंस इन्हीं के तमाम टेलीफोन्स, उस वक़्त की जियो लोकेशंस, वो चीज़ें, तस्वीर क्योंकि भेजी जा रही थी, व्हाट्सएप के ऊपर सारा काम किया जा रहा था, वो सारा भी इस वक्त सबूत हमारे पास आ चुका है। ये वो बड़ी सिंपल सी दास्तान है कि किस तरह से छांगा मांगा की सियासत से शुरू होते हुए इलेक्शंस को रिग किया गया। आज भी जब बात करते हैं कि जी आप इलेक्शंस की हमारी हैं, आज तक हमें नहीं बता सके कि कौन से इलेक्शन के हलके आपने खोलने हैं। हमारी डिमांड तो बड़ी स्पेसिफिक थी 4 हलकों की, आपकी आज तक कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं है। आज भी इलेक्शन कमीशन में उठा के देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन पटिशन ज़्यादा हैं बनिस्बत नून लीग से, और आपका अपना किरदार ये है कि ये एक सबूत है एक हलके का बाय इलेक्शन। आप इतने डरे हुए थे कि आपकी हुकूमत होने के बावजूद आपने बाय इलेक्शन भारी पैसा सरकारी टैक्स पेयर का खर्च करके, ये भी नहीं किया कि अपना लूटा हुआ माल ही खर्च कर दे, टैक्स पेयर का उधर भी नया लूटा, वो पैसा आपने खर्च किया। अब इसमें 2 चीज़ें हम कर रहे हैं, एक तो ये चूँकि इस केस का वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसको हम एंटी करप्शन से नैब को भिजवा रहे हैं, और दूसरा हम इसका एक रेफरेंस भी भेज रहे हैं सरकार की तरफ से टू दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि चलें वो इलेक्शन का टाइम तो गुजर गया, लेकिन ये लाजमी इसको रिकॉर्ड होना ज़रूरी है कि किस तरह से इलेक्शन चोरी किया गया और क्या ज़्यादती की। अब इसके ऊपर मज़ीद आपसे डॉक्टर साहिबा बात करेंगी क्योंकि वो इनका हल्का था। आप सारे लोग जो हैं इस बात के शायद गवाह हैं कि जब 2017 का इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन के दौरानिया में भी मैंने 32 पटिशन्स जो थी वो जमा कराई थी, और अगर आपको याद हो तो टीपा के दरवाजे के बाहर प्रोटेस्ट करके और इनको कहा था कि ये जो 2 अरब रुपए आए हैं आपके पास ग्रांट के, ये किस तरह खर्च हुए हैं, हमें उसका हिसाब दें। ये आज नहीं बात हो रही, मैं बात इसलिए कह रही हूँ कि शुक्र है खुदा का कि जो मेरे क्लेम्स थे उस वक़्त कि ये सारी इलेक्शन रिग हो रही है और हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, जब इनकी हुकूमत थी उस दौरानिया में मैंने इलेक्शन कमीशन के पास, मेरा ख्याल है शायद हिस्ट्री में इतने ज़्यादा पिटिशन्स किसी ने जमा नहीं करवाए जितने मैंने कराए, एविडेंस के साथ हमने जमा करवाए, दिखाया कि किस तरह काम हो रहा है इलेक्शन के दौरानिया में। और आप लोगों ने भी, सब ने, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं, आप लोगों ने भी बाकायदा वो दिखाए। आप लोग अपनी, इफ़ यू गो बैक 3 years फ्रॉम टुडे, तो आप देखेंगे कि आपके अपने पास भी वो सारी रिकॉर्डिंग्स होंगी जहां हमने इंडिकेट किया कि डेवलपमेंट हो रही है और ये ड्यूरिंग इलेक्शन करवा रहे हैं, और उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर और डॉक्टर यास्मीन राशिद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। आप लोगों के लिए आखिरी जो वक्त है, ये जो डेडलाइन है और जो आखिरी वक्त है कि आपने जो ये झटके देने थे आवाम को महंगाई के, पाकिस्तान की आवाम के लिए भी खुशखबरी है कि ये आखिरी झटके समझिएगा, क्योंकि ये हुकूमत
जो RTS बिठाकर सिलेक्टेड नालायक नाअहल टोला मुसल्लत किया गया था वो अपना बोरिया बिस्तरा बांधे, क्योंकि घर जाने का वक्त हुआ जाता है, आपके घबराने का वक्त हुआ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम का रद्द-ए-अमल, पाकिस्तान की आवाम का फैसला 16 अक्टूबर को सुना दिया जाएगा और पूरा गुजरांवाला जो डिवीज़न है वो जलसागाह बन चुकी है। फैसला आपका है कि पूरी पाकिस्तान को जलसागाह बनाना है कि 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में जलसा करना है। ये फैसला इन बुज़दिलों का होगा। हम, हमारे कारकुन, तमाम जमातों के कायदीन, इन मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।